शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त हैं। संभावना है कि रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि होगी। यानी शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं, 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। हेलो एवरीवन, विद्यालय सहायक परिचारी के पदों पर नई नियमावली तैयार हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो वीडियो का अंत तक देखें। यहाँ पर हम आपको A to Z सभी जानकारी बताएंगे। विद्यालय सहायक परिचारी जो नई नियमावली बनी है, उसके अनुसार यहाँ पर आप लोगों को लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज का खबर है हिंदुस्तान न्यूज का, तो आप लोग हिंदुस्तान न्यूज देख सकते हैं आज का। पहले विद्यालय सहायक परिचारी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया था, उसमें 10th पास रखा गया था। अब इसमें नियमावली को बदल करके अब यहाँ पर ग्रेजुएशन पास रखा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जून के लास्ट तक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त से पहले आप लोगों को विद्यालय कार्यालय परिचाली सहायक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वीडियो का अंत तक देखिए, लाइक करें और चैनल पर न्यू भी बना तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरकारी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सहायक स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार। आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे, यानी कि टोटल 6421 पद हैं। 6421 पदों में आधे पद अनुकंपा से भरे जाएंगे और आधे पद के लिए आप लोगों को लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ग्रेजुएशन पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सभी जानकारी। वित्त विभाग से भेजी गई नियमावली कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती, यानी बिहार SSC के माध्यम से आप लोगों का यहाँ पर भर्ती हो गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है। वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगा। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगी। इसके आधार पर 6421 पद रिक्त होने की सूचना फिर से आकलन के बाद पद भी बढ़ सकते हैं। अभी 6421 पद खाली हैं, फिर से यहाँ पर सीटों की गणना होगी तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सीट आपकी बढ़ भी सकती है। अनुकंपा पर नियुक्ति को आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। जो अनुकंपा पर बहाली होगी उसके लिए कमेटी गठन किया जाएगा और उसके आधार पर यहाँ पर अनुकंपा में बहाली होगी। अनुकंपा पर जिसके माता पिता पहले से कार्यरत थे, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, उनको यहाँ पर अनुकंपा पर बहाली लिया जाएगा और आधे पद पर यहाँ पर लिखित परीक्षा लेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी सीधी भर्ती। नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक पास होनी चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थी की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। जून के अंत तक विद्यालय सहायक की नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से तैयार कर ली जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते दिया हुआ है कि जून तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से तैयार होने के बाद लागू हो जाएगी, यानी कि जून तक में इस नियमावली पर फिर से विचार किया जाएगा और जून के लास्ट तक में इस नियमावली को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त हैं। संभावना है कि रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि होगी, यानी कि अभी विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त है। संभावना है कि इसमें आप लोगों के कुछ पद और बढ़ने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं, 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। जून के अंत तक एक बार फिर से नए सिरे से रिक्त का आकलन करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 6421 टोटल पद है। जून के लास्ट तक में फिर से सीटों की गणना होगी और इसमें 6421 में कुछ और पद यहाँ पर जोड़े जाएंगे और जितने भी पद टोटल होंगे उनमें से 50% सीट आप लोगों को आरक्षण अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे और 50% सीट पर आप लोग को बिहार SSC की तरफ से परीक्षा होगी, जिसके आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए अब नई नियमावली जो बनी है, इसमें यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोगों को रखा गया है ग्रेजुएशन पास। अगर आप किसी भी विषय से हैं ग्रेजुएशन पास तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं। बिहार SSC के माध्यम से आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। पहले जो नियमावली थी, पुरानी वाली नियमावली, उसके अनुसार 12th पास पर ही था कि यह बहाली होगी।
लेकिन अब इसको चेंज करके ग्रेजुएशन पास कर दिया गया है। यह बहाली बहुत दिनों से नहीं हुई है, पिछले 2-3 साल से यह बहाली सिर्फ पेपर पे ही आ रही थी, न्यूज़ पेपर पे ही। लेकिन अब लग रहा है कन्फर्म कि 3 से 4 महीने के अंदर, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो चुनाव से पहले यहाँ पर इस बहाली को पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सरकारी भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जो नई नियमावली बिहार विद्यालय परिचारी सहायक के लिए बनकर आप लोगों के सामने आई है, इस पे आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।